एक्चुअली ना अपने डैड के पास गया है, मैंने उसे भेजा था। क्यों आंटी? एक्चुअली मुझे ना अपने फ्रेंड से जंकुक को मिलवाना था, तो प्लीज़ क्या आप उनसे बुलाइए। कोई बात नहीं बेटा, मैं अभी बुला कर लाती हूँ। जंकुक के डैड आपके पास जंकुक आया था ना? नहीं तो वो मेरे पास क्यों आएगा? क्यों? हाँ मैंने आपके पास उसको भेजा था। क्यों वो आया नहीं आपके पास? नहीं रोज़ मेरे पास नहीं आया, जंकुक होगा यहीं पे। अब मुझे ना ज़रा सा काम आ गया तो मैं चलता हूँ, ठीक है? वैसे भी पार्टी तो ख़त्म हो ही चुकी है, ठीक है? आंटी जंकुक है कहाँ पर? मतलब पूरे घर में नहीं है वो, मैंने ढूंढा था। नो, कहीं वो उस लड़की के पीछे तो नहीं गया ना? पता नहीं कहाँ है वो, प्लीज़ मुझे उनके पास लेके चलिए। ये रही आपके पति। आई एम सॉरी पर शांत रहिए आप लोग ऐसे कैसे कह सकते? मेरे पति को कुछ नहीं हो गया। देखिए मैं हूँ आपकी जिन आपके पास है, प्लीज आगे खोलिए। ये सब क्या हो रहा है यहाँ पर? भाई साहब बड़े दुख की कहानी है, देखो ना इस बेचारी का पति मर गया है। सच में आप सही कहते हैं, लोगों की जाने के बाद ही कदर समझ में आती है। मैं तो जहाँ रहा था पता नहीं उन कमीनों ने मुझे वहाँ से भगा दिया। कोई बात नहीं, डबल ट्राई करके देखता हूँ मैं। देखिए प्लीज आप उठिए, ऐसे कैसे कर सकते? आपकी जीन यहाँ पर है। जीन नो, ये क्या? जीन तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? हाँ, और ये कौन है? आप जिंदा हो? ये कौन है फिर? एक्चुअली ये तो डेड बॉडी है। अब किसकी ये नहीं पता। आप लोग ना, आप ठीक तो ना? मुझे माफ कर दीजिए, मैं बहुत पागल हूँ। मैं आइंदा से ऐसा कभी नहीं करूँगी। अरे कोई बात नहीं जिन, मुझे लगता है हमें यहाँ से निकलना चाहिए, वरना कहीं डेड बॉडी उठकर हमें ना। चलो यहाँ से। भाई साहब वो तो चले गए, शायद आपकी वाली आती होंगी, थोड़ी देर रुक जाइए। किसने कहा था आपको आग में कूदने के लिए? आप समझती क्या खुद को? जी तुम्ही ने तो कहा था आग में कूदने के लिए, तुम्हें चला गया। अच्छा अगर मैं कुछ भी कहूँगी आप कर लोगे? आप खुद को समझते क्या? तुम्हारा पति जी आइंदा से ऐसा बिल्कुल मत करना प्लीज। अच्छा नहीं करूँगा पापा, प्लीज आई एम सॉरी। What the hell of this? निकल बाहर, गाड़ी से निकल जल्दी। है कौन तू? हाँ तुझे दिखाई नहीं देता? गाड़ी ढंग से नहीं चला सकता? हाँ एक्सक्यूज मी जंकुक तुम? हाँ तेरी गाड़ी में अगर यदु और टाई ना होते ना, सच में मैं तुझे उड़ा देता और शायद तू जिंदा भी नहीं बच पाता। वो तो शुक्र मान कि टाई और मेरा बच्चा तेरे पास है, इसलिए तू जिंदा है आज। तो हट जा, वरना। और टाई तुम्हें क्या इनविटेशन कार्ड देना पड़ेगा उस गाड़ी से उतरने के लिए? निकलो जल्दी। पार्क जी थैंक यू सो मच, आपने हमारे लिए इतना करना चाहा। ये तो चलो। और तू कान खोल के सुन ले, मैं सुबेन नहीं जंकू को, समझा? तेरी तो चलो टाई। एक्चुअली मैं आपके पास आने वाली थी बट आप बिजी थे तो मैंने सोचा, तुमने ये सोचा कि तुम अकेले ही यतु को लेकर हॉस्पिटल में चली जाऊंगी, है ना? जी वो नहीं, दरअसल हॉस्पिटल आ चुका है, उतरो गाड़ी से। जी गुड बॉय यतु, आप बहुत ज़्यादा समझदार हो। देखो कितनी अच्छी तरीके से तुमने इंजेक्शन लगाने दिया। ओ बिल्कुल दर्द नहीं हुआ आपको, है ना? टाई और जंकुक तुम दोनों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा बुखार था, मैं मेडिसिन लिख कर दे रही हूँ, ठीक है? और टाइम से देना इसको, इसका ख्याल रखना। और हाँ इससे ज़्यादा रोने मत देना क्योंकि बच्चे की सेहत के लिए ठीक नहीं होगा, ठीक है? समझे तुम दोनों? जी डॉक्टर।
मेरा बच्चा, अब हम घर चलने वाले, चलो अब डैडी के साथ। थैंक यू सो मच आपका डॉक्टर, सच में। हाँ डोंट वरी टाई, ये तो मेरा फ़र्ज़ था। और जहाँ तक बात है यदु को प्लीज़ उसके डैडा से दूर मत करना, जंकुक से, ठीक है? क्योंकि टाई अभी यदु छोटा है, उसे सबसे ज़्यादा ज़रूरत एक माँ और एक पिता की है। और मुझे लगता है कि यदु को दोनों ही मिल चुके हैं। तो ठीक है, अपना ख्याल रखना। थैंक यू सो मच डॉक्टर। ओके कोई बात नहीं, बाय। जीन क्या है? ओ जीन, मेरी जीन, वैसे मुझे तुमसे इतना कहना था कि मैडम जी हम घर चले। नहीं मुझे नहीं जाना प्लीज़। आपको पता है अगर हम घर चलेंगे और फिर सबने पूछा कि मैं प्रेग्नेंट हूँ या नहीं हूँ तो क्या होगा? हाँ तो कोई बात नहीं, मैं हूँ ना, मैं हैंडल कर दूंगा, सबको बता दूंगा मैं कि जस्ट मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी। हमको नहीं पता है सासू माँ और पापा जी कितने खुश हो गए थे ये बात सुनकर। मुझे बिल्कुल इच्छा नहीं हो रही कि उनको ये सब बताएं, और उनको कितना बुरा लगेगा। हाँ तो जीन कोई बात नहीं, तुम्हारे पापा जी और सासू माँ की बात हम एक दिन ज़रूर सच करेंगे। हाँ अपना जीन, वैसे तुमने ये सही कहा कि हमें अभी घर नहीं चलना चाहिए, तो मैं अभी डैड को कह दूंगा कि हम लोग हनीमून के लिए जा रहे। आपका दिमाग ख़राब हो गया? हाँ जीन, वैसे सच कहूँ हम दोनों जब से शादी हो चुकी है ना हमारी, हम हनीमून तो क्या बाहर घूमने भी नहीं गए हैं। प्लीज़ मना मत करना। आपका दिमाग ख़राब हो चुका है? हाँ हमें अभी घर चलना चाहिए। देखिए सब लोग हमारा इंतज़ार कर रहे होंगे और उन्हें क्या बताएंगे हम? मुझे तो इसी बात की टेंशन आ रही है। अब चलिए जल्दी, जो होगा वो देखा जाएगा। और हाँ आप ही बताइएगा क्योंकि मैं तो कुछ बताने वाली हूँ नहीं। जीन पर अच्छा ठीक है चलो। मुझे तो समझ ही नहीं रहा आखिर जीन भाभी और भैया कहाँ गायब हो गए। मुझे उन्हें कांग्रेट्स कहना था। डोंट वरी यंजुन, आ जाएंगे तुम्हारे भैया और भाभी। जंकुक बेटा तुम कहाँ से आ रहे हो? और टाई बेटा तुम यदु को लेकर कहाँ पर गए थे तुम दोनों? हाँ एक्चुअली डैड वो ये कौन है? डैड ये कौन है? बेटा एक्चुअली ये तुम्हारे जंकुक भैया की वाइफ है। भैया की वाइफ और ये बच्चा? और नो, अगर इस बेवकूफ़ को ये पता चल गया कि ये वही है जिसके पति का इसने एक्सीडेंट करवा कर उसको मार डाला था, इस बेवकूफ़ पर बिल्कुल भरोसा नहीं कर सकती। कहीं ऐसा ना हो कि जाकर उसी को बता दे कि हाँ मैं एक हाथी हूँ तुम्हारे पति का। नहीं मॉम कौन है ये? ओहो जंकुक की वाइफ और जंकुक का बेटा। दिख नहीं रहा तुम्हें? अंधे हो क्या? नो मॉम। हाय भाभी, मैं आपका छोटा देवर, देखो। हाय जी आंटी, शांत हो जाना रिसा। रोज तुम्हारा दिमाग खराब है। हाँ तुम क्या कह रहे हो? तुम्हें समझ में आ रहा है? पहले तो तुम दोनों बेटा मतलब तुम दोनों जाओ अपने रूम में, ठीक है? मैं आ रही हूँ। अरे पर ओके आंटी, चलो मॉम। भाभी क्या मैं बेबी को पकड़ूं? बेबी आप कितनी क्यूट हो। यंजुन मुझे लगता है कि अभी यदु की तबीयत ठीक नहीं है तो तुम सुबह से खेलो, ठीक है? ओके भैया ये लीजिए। जी आप यहाँ पर क्यों? मैं इस रूम में आ नहीं सकता क्या? आज से मैं इसी रूम में रहूंगा, समझी तुम? अब हटो। यदु आप ठीक हो चुके मेरा बच्चा? क्या हो गया था? बुखार आ गया था? हाँ बेटा बता दो, बुखार आ गया था पर डैडा को कुछ भी नहीं बताया आपकी मम्मा ने, है ना? यदु आप भी कह दो कि आपकी मम्मा गई थी आपके डैडा के पास पर आपके डैडा बिजी थे। ओह यदु तो आप ये भी पूछ लीजिए ना कि आपके डैडा किसके साथ बिजी थे। यदु आपके डैडा पता है उस आंटी के साथ बिजी थे जिसके साथ आपके डैडा की शादी होने वाली है। टाई तुम्हारा दिमाग खराब है? मैंने क्या कहा? मैं तो सच ही कह रही हूँ ना। किसने कहा तुमसे? किसी ने नहीं, मैंने तो जस्ट ऐसे ही कहा था। सुन लो मेरी बात कान खोलकर, मैं किसी के साथ शादी नहीं करने वाला हूँ, समझी तुम? वेट मुझे अब समझ में आ रहा है कि तुम मेरे पास आई थी और शायद तुमने मुझे उस लिसा के साथ देखकर अब समझ में आ रहा है। तो मतलब मैडम जी को जेलस फील हो रही थी। क्या? मैं क्यों जेलस फील करूँगी? वैसे भी मैं तो जस्ट ऐसे ही आई थी। अब सच कह दो कि तुम जेलस फील कर रही थी, है ना? ये तो सो चुका है। आप मेरी बात कान खोलकर सुन लीजिए। वो सब ठीक है, फिर आप मेरे पीछे क्यों आए थे? हाँ ये बताइए। मैं तुम्हारे पीछे? हाँ जब मैं पार्क के साथ हॉस्पिटल में जा रही थी तो वो सब ठीक है पर आइंदा से तुम उस पार्क के साथ दिखना मत, समझी तुम? मतलब ये है कि मैं तुमसे अब प्यार करता हूँ और मुझे बिल्कुल पसंद नहीं कि मेरी वाइफ किसी के भी साथ रहे।
समझी तुम? बहुत रात हो चुकी है और हम यहाँ पर चोर जैसे घुस रहे। आप सुन रहे ना मेरी बात? तुम कौन हो? ओ शिट, क्या जीन ये कौन है? आपको पता है शायद वो भूत हमारे पीछे आके। ओह नो, डोंट वरी सर, मैं हूँ आपका प्यारा क्यूट जी हो तुम। सर एक्चुअली ना आंटी ने मुझे कहा था कि रात बहुत हो चुकी तो तुम यहीं पर रह जाओ, तो मैं पानी पीने के लिए किचन में आ गया था। सर कोई बात नहीं जी हो, मुझे हक करो सर, अब प्लीज वहाँ आओ जी हो। सॉरी प्लीज, मैं तुमसे कब से सॉरी कहने वाला था, तुम्हें पता है? सर ये सब ठीक है, कांग्रेट्स जीन, तुम प्रेग्नेंट हो और सर आप फादर बन रहे। जीन आप ही संभालिए ये सब। ओके तो जी हो बता दो, मैं चलो ना मेरे साथ पानी पीने के लिए। सुनिए मुझे नींद आ रही तो मैं अपने रूम में जा रही हूँ। रूम ऊपर के रूम में जाना। सर मैं बता रहा हूँ, एक्चुअली उसको रास्ता नहीं पता ना। आप भी ना सर, आप बहुत ज्यादा फनी हो रहे। ला 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 ला, आज तो फ्रेश होकर सच में बहुत ज्यादा। वाह कितना ठंडा ठंडा पानी। हाँ जिमिन कहाँ हो? ओ शिट, जिमिन के रूम में तो कोई नहीं दिख रहा है। जिमिन क्या तुम बाथरूम में नहा रही हो? मुझे लगता है कि मुझे बेड में जाकर उसका इंतजार करना चाहिए। नो, अगर उसने ऐसे देख लिया तो क्यों ना मैं पलंग के नीचे छुप जाऊं जब तक वो आए ना। हाय मेरा सैया सुपरस्टार, किसका नाम ले रही है जिमिन? मुझे समझ नहीं रहा कि आखिर मुझे कब उनसे प्यार हो गया और कब मैं उनकी दीवानी हो गई। पर ऐसा लगता है कि शायद वो अगर उन्होंने मुझे अपनाया नहीं तो जाने दो, मेरा क्या जाने वाला। जिमिन की लाइफ में कोई और भी है। किसका नाम ले रही है जिमिन? मेरी तो मैं क्या करूँगा। आप ना वैसे मुझे उनके साथ कल मिलना, कितनी एक्साइटेड हो रही हूँ मैं। आज तो बढ़िया मेकअप शेकअप करके सोऊंगी, कल ग्लो आना चाहिए। ओह वाह, जिमिन की बच्ची, तुम्हें तो बाद में बताऊंगा आखिर वो लड़का है कौन। हाय मेरा राजकुमार, आपके प्यार में तो मैं मरी जा रही हूँ, कब आऊंगी मेरे पास? जिमिन सर आपका दिमाग खराब है? हाँ आप पागल हो? मतलब समझ नहीं आ रहा है, आप मुंह उठाकर मेरे रूम में आकर घुस जाते हो। देखना तो चाहिए ना टाइम टेबल, कितनी बज रही, रात के 12, और आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? जिमिन मैं तुमसे मिलने के लिए आया था, पर कोई बात नहीं, मैं जहाँ से आया हूँ वहीं से चला जाऊँगा। सर वैसे इतनी रात को मुझसे मिलने के लिए क्यों आए थे? जिमिन मैं तो दिल की फीलिंग लेकर आया था, पर तुम्हारे दिल में तो मुझे लगता है कि तुम्हारे दिल में तो कचरा ही कचरा है, तो कोई फायदा नहीं मेरा, मैं जा रहा हूँ। सर आप कहना क्या चाहते हैं? जिमिन आई लव यू। क्या मतलब? जिमिन तुम अभी थोड़ी देर बाद, मतलब पहले क्या कहने वाली थी? मतलब कह रही थी कि तुम किसी से प्यार करते हो। हाँ तो ठीक है ना, उसी से करो, मैं जा रहा। सर रुकिए। हाँ बोलो जिमिन। सर मैं ये कहने वाली थी कि मैं आप मतलब जिमिन आप मतलब क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? जी मतलब वो मैं जिमिन कह दो ना, क्यों इतना घुमा रही हो? आप तो पहले बैठिए यहाँ पर, वरना आंटी आ गई ना तो नहीं क्या दोनों फंस जाएंगे। कहाँ पर बैठूं? मतलब नीचे लेटिए। कहाँ पर? मतलब पलंग के अंदर घुसी। ओके टाई वो मैं क्या अभी अथुस हो चुका है और अभी